कभी सोचा है कि कुछ शहरों में दिन के शोर के नीचे रात में क्या दबता है? राज, गहरे राज। आज की कहानी सिर्फ एक लड़की के गायब होने की नहीं, बल्कि एक ऐसे सच की है जिससे जिंदा दफनाने की कोशिश की गई। शहर का नाम है निजामाबाद हाइट्स। बाहर से देखने पर सब कुछ नॉर्मल है, पर यहाँ की सड़कों के नीचे न जाने कितने सच दबे हुए हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग गायब हो जाते हैं और शहर यूं दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है रिया वर्मा से। 22 साल की एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट। उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जो किसी का ध्यान खींचे, पर कभी कभी सबसे सीधी साधी कहानियों के पीछे ही सबसे खतरनाक राज छिपे होते हैं। तो तारीख थी 14 अगस्त। शाम के 7 बजे रिया हमेशा की तरह ट्यूशन से निकली। सब कुछ नॉर्मल था। सीसीटीवी फुटेज में वो मेन रोड पार करती हुई भी दिखती है और फिर अगले ही पल वो हवा में गायब हो जाती है। सच में जैसे कोई जादू हो, ना कोई चीख, ना कोई हाथापाई के निशान, कुछ भी नहीं, बस एक खाली सड़क, जैसे वो लड़की वहाँ कभी थी ही नहीं। अगली सुबह घर वालों की उम्मीदें जब दम तोड़ने लगती हैं, तब एक फोन कॉल आता है। एक बहुत ही ठंडी, मशीनी आवाज जो पैसों की मांग करती है। लेकिन इस मांग के पीछे की सच्चाई पैसों से कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी थी। फोन पर आवाज बिल्कुल साफ थी, 50 करोड़ तैयार रखो, और हाँ, अगर पुलिस को बताया तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं मिलेगी। सुनने में तो ये एक आम किडनैपिंग का केस लग रहा था, पर यह मामला आम नहीं था। और बस यहीं से पुलिस के दिमाग में पहली घंटी बजती है। अगर ये सिर्फ पैसों के लिए था तो किडनैपर ने रिया की कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई आवाज क्यों नहीं भेजी? जिंदा होने का कोई सबूत क्यों नहीं दिया? कुछ तो गड़बड़ थी। ये किडनैपिंग पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं थी। देखिए, ज्यादातर किडनैपिंग में पैसे मांगे जाते हैं और साथ में सबूत भी दिया जाता है कि किडनैप किया गया इंसान जिंदा है। लेकिन रिया के केस में पैसा मांगा गया, पर सबूत गायब था। मकसद किसी को नहीं पता था, और एक ऐसा दुश्मन जिसका मकसद ही ना पता हो, उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। पुलिस की जांच शुरू हो जाती है, लेकिन केस सुलझने की जगह और उलझता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो किडनैपर कोई शातिर खिलाड़ी हो जो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे चल रहा था। पुलिस ने जैसे तैसे फोन कॉल को एक पुराने बंद पड़े इंडस्ट्रियल वेयरहाउस तक ट्रेस किया। पूरी टीम ने वहां छापा मारा, पर अंदर कोई नहीं था। जगह बिल्कुल खाली थी। वहां मिला तो सिर्फ एक जला हुआ फोन और दीवार पर लिखा एक मैसेज। दीवार पर लिखा था, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। सोचिए, ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये किडनैपर का पुलिस और सिस्टम के मुंह पर एक तमाचा था। वो ये बता रहा था कि तुम मुझे कभी पकड़ ही नहीं सकते। और तभी कहानी में एंट्री होती है एक बैंक लॉकर की। लॉकर नंबर 302। ये लॉकर रिया के पिता का था, जिसे तोड़ा गया था। लेकिन मजे की बात यह है कि चोर ने लॉकर में रखे कैश या सोने को छुआ तक नहीं। उसने चुराई तो सिर्फ कुछ फाइलें। अब ये साफ था, ये लड़ाई पैसों की नहीं, राज की थी। और जब उन चोरी हुई फाइलों का सच सामने आया तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मामला किसी एक लड़की के अपहरण का था ही नहीं, ये तो एक बहुत बड़े, बहुत गंदे सच को हमेशा के लिए दफनाने की साजिश थी। उस फाइल का नाम था प्रोजेक्ट ब्लैक रूट। उसके अंदर शहर के बड़े बड़े मंत्री, पुलिस अफसर और बिजनेसमैन के काले कारनामों का पूरा हिसाब किताब था। और इस पूरे खेल की इकलौती गवाह जिसे सब कुछ पता था, वो थी रिया वर्मा। उसे किडनैप नहीं किया गया था, उसे रास्ते से हटाया गया था। अब तस्वीर बिल्कुल साफ थी। असली विलन कोई एक आदमी नहीं था, असली विलन तो पूरा का पूरा सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो अपने राज को बचाने के लिए किसी भी जान की परवाह नहीं करता। जब पुलिस ने सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा तो किडनैपर का जो चेहरा सामने आया, उसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा चेहरा जो सरकारी कागजों में मर चुका था। सालों पुराने सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड्स को जब खंगाला गया तो किडनैपर की पहचान सामने आ ही गई। वो अनन्या थी, रिया की बेस्ट फ्रेंड। पर यह कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन था, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड्स के हिसाब से अनन्या 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर चुकी थी, या शायद कहना चाहिए कि उसे मार दिया गया था। असलियत ये थी कि अनन्या जिंदा थी। उसके पिता प्रोजेक्ट ब्लैक रूट की सच्चाई सामने लाने वाले थे और इसीलिए उन्हें एक एक्सीडेंट में मार दिया गया। अनन्या ने रिया को किडनैप नहीं किया था, उसने रिया को इस खतरनाक सिस्टम से बचाया था ताकि सच बाहर आ सके। जैसे ही वो फाइलें मीडिया तक पहुंची, शहर में मानो भूचाल आ गया। 2 बड़े मंत्री गिरफ्तार हुए, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुआ और रिया के पिता समेत कई बड़े बिजनेसमैन को हिरासत में ले लिया गया। सिस्टम की नींव हिल गई थी। और जब पुलिस को रिया मिली तो उसने बस एक लाइन कही, मुझे अगवा नहीं किया गया था, मुझे छुपाया गया था सच को बचाने के लिए। बस इस एक लाइन ने पूरी कहानी का मतलब ही बदल कर रख दिया। और अनन्या का क्या हुआ? वो एक परछाई की तरह आई, सच को दुनिया के सामने रखा और फिर उसी अंधेरे में कहीं गायब हो गई। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा। पुलिस के केस फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नोट लिखा है, कुछ अपहरण पैसों के लिए नहीं होते, वे सच को मरने से बचाने के लिए किए जाते हैं।
और निजामाबाद हाइट्स, वो शहर, वो तो वापस अपने शोर में गुम हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर एक सवाल पीछे रह जाता है कि इस शोर के पीछे ऐसे और कितने सच हैं जिन्हें हर रोज खामोशी से मिटा दिया जाता है।